तो एक ट्रैफिक का जवान भी खड़ा तो इतना डर होना चाहिए कि आदमी पलट के वापस भाग जाए। दूसरा, आज बिना बताए बिजली जा रही है और हर क्षेत्र में 4 से 6 बार बिजली जा रही है। 5 से 8 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च हो रहे हैं हर साल। जिन लोगों को चुन के आवाज उठाने के लिए चुना गया था वे चुप क्यों बैठे हुए, मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य होता है। इंदौर में इतने ज्यादा पुलिस अफसर कमिश्नर के बाद नियुक्त हो गए हैं कि जवानों की कमी के अधिकारी भर पर हो रहे हैं। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। और शाम के अखबारों की चर्चा से पहले अति महत्वपूर्ण चर्चा जो है मंत्री विजय शाह को लेकर। एक मंत्री अपने पद को बचाने के लिए कितना नीचे तक जा सकता है। मतलब इस बात का दुख नहीं है कि नैतिकता ये कहती है कि नैतिकता हमेशा ये कहती है कि अगर आपको शर्म है तो आपको सहज होकर अपने पद से इस्तीफा देकर जो है एक नया सिद्धांत, जो मूलतः राजनीति के सिद्धांत है, उसका पालन करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि विजय शाह किसी भी मामले पर जो है वो इस मामले में कोई समझौता करना नहीं चाहते। कल रात तक जो बैठक हुई थी, बैठक में मुख्यमंत्री को भी उन्होंने इनकार किया है। वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वो शायद प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में अब पूरे देश में संवेदनशील नज़रें हो गई हैं और हर आदमी को लग रहा है कि आखिर इस आदमी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया, जबकि उच्च न्यायालय ने खुद अपनी तरफ से जो है इस मामले की सुनवाई की और उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश। जो काम सरकार को 4 घंटे में करना था वो सरकार ने नहीं किया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आज भी हमें इस देश के कानून पर और इस देश में जो संविधान है उस पर ही भरोसा करना पड़ता है। राजनेताओं पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके बहुत सारे समझौते होते हैं और समझौतों को हम देख रहे हैं कि उसको बचाने के लिए आज उन्होंने नया प्रयास शुरू कर दिया है कि उनके पक्ष में माहौल बनाए और वो दूसरे तमाम सांसदों को इसी मामले में उदाहरण देकर पेश कर रहे हैं। तो हम उस पर बात करेंगे, पर इस मामले में हम पहले बात कर रहे थे। शेखर जी, क्या है जानकारी आज की तारीख में? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो आपको ओहदा मिला है, जो पद मिला है, आपको जो नाम मिला है, जिस पार्टी की वजह से आपको मिला था, उस पार्टी के में रहते हुए अगर आपसे कोई गलती हुई है तो समय रहते उस गलती को सुधार लेना ही बुद्धिमानी होती है। कि अब विजय शाह की इस गलती की वजह से उन्हें माफ़ी मांग के पद भी दे देना था। एक अगर वे ऐसा करते तो एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन वे पार्टी के खिलाफ बगावत कर गए और हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और हाईकोर्ट की बात भी इसके भी बात से वो सहमत नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से आज उन्हें सुप्रीम झटका लग गया है। पर उनके इस तरीके के कृत्य से, ऐसा बोलने से और इस तरीके के काम से ये जो भाजपा की जो किरकिरी हुई है वो पूरे देश भर में पहुंच गई है। मतलब उस छोटे से मामले को जहां आपसे गलती हो गई थी, आपको तुरंत माफ़ी मांग के इस्तीफा दे देना था, बात वहीं ख़त्म हो जाती। पर आप उस बात को इतनी बढ़ाकर आप सुप्रीम तक ले गए, सुप्रीम कोर्ट तक अगर आप बात ले गए तो फिर देश दुनिया में पता चलनी है। तो मुझे लगता है आपने आपकी उस पार्टी की किरकिरी करा दी जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। हाँ, अब हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी केवल सुचिता और संस्कार की बात करती है। पार्टी अब बहुत सारे मामलों में राजनीतिक हित भी देखती है और बहुत सारी जगह पर हम देख चुके हैं कि जहाँ अपना हित आता है पार्टी वहाँ पर सब देखना बंद कर देती है और आंखें बंद कर लेती है। कई उदाहरण हैं हमारे पास में देश भर में कि जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो सारे के सारे जो हैं दरकिनार करके जो है आपने मंत्रियों को जगह दी है। पर उस पर हम अब बात नहीं करेंगे। अब तो आगे देखते हैं कोर्ट क्या आदेश करती है। पर हम अखबारों पर चर्चा शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अग्निबाण खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं। अग्निबाण की खबरों में चर्चा करते हैं हम सबसे पहले आज कि चंद्रभागा पुल से हरसिद्धि जोन को लेकर 80 फीट की सड़क बनने को तैयार हो गई सहमति। ढूंढ लिया नया रास्ता, यातायात सुधारने की कवायद है। गौतमपुरा से पंडितनाथ कंबल की गली वाली 60 फीट चौड़ी होगी। कितने मकान जाएंगे शेखर जी इस पूरे मामले में? मुझे लगता है बचेगा नहीं, बचेगा, क्योंकि उस रोड को जो है आप बात कर रहे हैं वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ। कंबल वाली गली की जो बात कर रहे हैं उसको 60 फीट रोड चौड़ी कर दिया गया है, जबकि सर्वेटर टू गंगवाल का यह हिस्सा है, ये सड़क का वो हिस्सा है जिसकी वजह से सर्वेटर टू गंगवाल की रोड रुकी हुई हैगी। और इस फीट को अगर आप 60 फीट ही बनाते हैं तो सर्वेटर टू गंगवाल वाली रोड 80 फुट है, बीच में आपने उसको थोड़ा छोटा कर दिया। पर इसका एक और रास्ता निकाल दिया। अब यहीं से अब एक दूसरी रोड जो है चंद्रभागा पुल से जो है आप हरसिद्धि जोन तक निकाल रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल ही लिया गया। हालांकि वो जमीन नगर निगम की अभी है नहीं है, नगर निगम पता कर रही है तो उसको चेक करा रही है राजस्व में किसकी ज़मीन है। कहीं ना खुदा खास्ता अगर कोई सरकारी ज़मीन का कोई पट्टा वट्टा निकल आएगा तो इनका काम बन जाएगा और एक पंथ दोनों काम हो जाएंगे। चलो ठीक है, इसी बहाने रास्ता तो निकाला जा रहा है, क्योंकि सर्वेटर टू गंगवाल इस स्मार्ट सिटी की
जब स्मार्ट सिटी शहर में आया था, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, सबसे पहली रोड सरवटे टू गंगवाल खोली गई थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है, जबकि इस सड़क की सबसे ज्यादा जरूरत जवाहर मार्ग और एमजी रोड पर चलने वाले लोगों के दम से जो उस सड़क का हाल हो रहा है वही जान सकते हैं। सही बात है। अब हम एक और खबर बात कर लेते हैं। ये तिरंगा यात्रा को लेकर, कल है ना तिरंगा यात्रा, उसको लेकर शहर भर में भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को सबको तय कर दिया गया है कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मजदूर चौक, सब्जी मंडी और सब जगह पर संपर्क किया जा रहेगा। हालांकि अंतर्मन से कोई उत्साह नहीं दिख रहा है लोगों में, पर ठीक है, लोगों ने, सेना ने एक उपलब्धि हासिल की है, पर फिर भी भाजपा के पक्ष में जो माहौल बताया जा रहा है वो इस बार वो नहीं दिख रहा जो बालासोर की घटना के समय में लोगों को दिखा था। क्या शेखर जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्साह कैसे दिखेगा? उत्साह नहीं दिख रहा है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। यात्रा गैर राजनीतिक बताई जा रही है, पर पर्दे के पीछे से पूरी कमान भाजपा ने संभाल ली है। एक एक विधानसभा से भीड़ जुटाने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि भीड़ जुटाने में दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, वे संसाधन आपके पास में है, पूरा सरकारी तंत्र आपके पास में है, तो भीड़ जुटाने में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अब बात करें अलग अलग जोन में बांटकर विधानसभाओं को जिम्मेदारी भी दे दी कि सजावट भी आप ही कर लो, अलग अलग विधानसभा में कर ली जाएगी। सारे धर्मगुरुओं को भी बुला लिया गया, सारे समाज के लोगों को भी चला लिया जाएगा साथ में, और ये बता दिया जाएगा कि एक तिरंगा मार्च सफल हुआ है। मुझे लगता है भीड़ होने में वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की पूरी ताकत लग गई है, बीजेपी पूरी कोर लग गई है। शासन प्रशासन सब साथ में है, दिखाना भी है, ताकत दिखना भी चाहिए। अब हम प्रभात खबर खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खबर में 8 सड़कों को लेकर कल एक बैठक हुई थी लंबी चौड़ी, जिसमें नगर निगम और पुलिस, ट्रैफिक सब मिला जुल के, और कलेक्टर ने कहा 15 दिन में इसके नतीजे आने चाहिए। मतलब इस बार फाइनल नतीजे आ ही जाएंगे क्या 15 दिन में? नतीजे आए या ना आए, पर एक सार्थक बैठक जो है कल सिटी बस दफ्तर में देखने को मिली। कलेक्टर आशीष सिंह जी उसमें मौजूद थे, पुलिस आयुक्त जो हैं संतोष सिंह जी भी मौजूद थे, ट्रैफिक की तमाम टीमें मौजूद थी, आईडीए, नगर निगम के अफसर भी मौजूद थे, जिनके जिम्मे शहर के ट्रैफिक को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है इसमें भी तय किया गया है, कलेक्टर साहब ने भी सीधा कहा है कि शहर में हम जितनी रोडें चौड़ी करते जा रहे हैं, चलने के लायक तो एक भी बच नहीं रही, हालात जस के तस रह रहे हैं। क्या वजह है? इस वजह को जब तलाशा गया तो पता चलता है उन सड़कों पे इतने कब्जे हैं कि वो कब्जे जब तक नहीं हटेंगे जो सड़कें चलने लायक नहीं बनेगी। 8 रोडों को पहले दौर में लिया गया है, जिसमें पूरी ताकत लगा दी जाएगी। जो गड़बड़ करेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो दुकानदार हो या वो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाला हो, ठेले वाले हो, खोमचे वाले हो। और आजकल इस शहर में एक नया ट्रेंड आ गया है, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, जो 4 पहिया वाहन पर ठेला गाड़ी बना ली जाती है। और जैसे ही नगर निगम की टीम पहुंचती है उसको लेके गायब हो जाते हैं। नगर निगम ने अपनी पीड़ा भी जाहिर की है कि हम इन पर चालानी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अधिकार नहीं है। इसलिए अब कलेक्टर साहब ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस को आप साथ में रखें कार्रवाई के दौरान, देखते हैं कौन बचता आएगा। फिर बचना नहीं बचना, जुर्माना अपनी जगह रहेगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि सड़क खाली होना चाहिए, नतीजा इस शहर को दिखाने की जरूरत है। बेहतर प्रयास हो सकता है, ईमानदार प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से। जब तक व्यवस्था का डर नहीं होगा, हमारे यहाँ व्यवस्था का खौफ नहीं है, लोग गलत साइड से भी आते हैं तो उन्हें डर नहीं है। जब तक ये डर पैदा नहीं होगा, एक पुलिस वाला भी खड़ा है और एक ट्रैफिक का जवान भी खड़ा, तो इतना डर होना चाहिए कि आदमी पलट के वापस भाग जाए। सर इसका नतीजा मैं आपको बता दूं, इस शहर में डर क्या चीज़ नाम की क्या चीज़ हैगी। इस शहर में कैमरों से चालान बन रहे हैं, जिसको ITMS चालान कहा जाता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप जैसे ही बगैर हेलमेट लगाए या ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं, आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाता है। उसके बावजूद इस शहर में हालात 35 करोड़ रुपए के चालान बन चुके हैं अभी तक। उसमें से सिर्फ 5 करोड़ का ही चालान भरा गया। 30 करोड़ रुपए का एक बड़ा सा पहाड़ जो है ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के ऊपर ने इस शहर के ऊपर कर्ज से लाद दिया है। मुझे लगता है इसके लिए भी एक योजना लगा दें, जो नगर निगम में छूट मिलती है ना, कि जो भी भरेगा उसको 20% रियायत मिल जाएगी, तो अपना टैक्स चालान भर के बाहर हो जाए। एक खबर पर बात कर लेते हैं। बेमौसम बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते जो स्विमिंग पूल में गर्मी के कूदा कादी हुआ करती थी स्विमिंग पूल के अंदर, बच्चों को लेके सब नदारत हो गए। अब मुट्ठी भर लोग पहुंच रहे हैं स्विमिंग पूल में। नेहरू पार्क बंद पड़ा हुआ है, फिर भी मऊ नाके में जो है भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत आ रही। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब नेहरू पार्क जो पुल है नगर निगम का, स्विमिंग पूल बंद किया गया था तो लग रहा था इस बार मऊ नाके में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, पर हालात उल्टे हैंगे। मई की शुरुआत से पानी गिर रहा है, आज 15 दिन हो गए हैं, हम रोज पानी देख रहे हैं, 1-2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़कर, और पानी भी थोड़ा नहीं गिर रहा तो ऐसा पानी गिर रहा है कि तरबतर कर रहा है। तापमान में 5 से 6 डिग्री गिरावट आ चुकी है। ऐसे में जो स्विमिंग पूल जो है, मैं कोई किसी को भी ठंडक लेने जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ऊपर वाला ही आपको ठंडा कर रहा है। तो इस चक्कर में सारे स्विमिंग पूल चलाने वालों के चेहरे उतरे हुए पड़े हुए हैं और नगर निगम की कमाई भी कमजोर हो गई है। इसमें कुछ प्राइवेट स्विमिंग पूल ने भी जो है
नगर निगम को नुकसान पहुंचा है। जो 1 महीने के लिए मेंबरशिप खोल रहे हैं, 2 महीने के लिए खोल रहे हैं निगम के, अगर स्विमिंग पूल में आप जाओगे तो कम से कम 6 महीने का आपको पैसा भरना होता है। और अब हम बात कर रहे थे पत्रिका की खबर की। पत्रिका में सब सामान्य खबरें ही हैं, कोई ऐसी विशेष खबर का मामला नहीं है इसमें। आपने कोई देखी थी क्या शेखर जी इस पर खबर कोई? सबसे आखिरी हाँ, में मुझे सबसे लगता आखिरी है में खबर ये है। हाँ, एक खबर बात कर लेते हैं संक्षेप में। एक तो पुलिस अफसरों के इंदौर में इतने ज़्यादा पुलिस अफसर कमिश्नर के बाद नियुक्त हो गए हैं कि जवानों की कमी के अधिकारी भर पर हो गए हैं। मतलब अधिकारी इतने हो गए कि अगर अधिकारियों की पोस्टिंग कर दिया तो 5 थाने पूरे भर जाएंगे। अधिकारियों की स्थिति यह हो गई है कि फिर भी इसके बाद भी आपस में इतनी खींचतान अधिकारियों बनी, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप जरा भी कर ले तो उसको लेकर ऊपर तक हल्ला मच जाता है। परिणाम ये हो रहा है कि पुलिस व्यवस्था जो है वो जवानों के हाथ में, और जवान जो है वो ये समझ पा रहे हैं कि उनको सुनना किसकी है। पूरी कमिश्नरी ध्वस्त हो गई है इस शहर में, और कहीं पर भी इसीलिए ना ट्रैफिक का डर बच रहा है, इसीलिए ना पुलिस का डर बच रहा है। बस इस शहर के लोग जो है जो अपना सम्राट थे उसी कारण की गाड़ी चल रही है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर को 4 जोन में बांट दिया गया था, 1, 2, 3, 4। अब इन चारों जोनों की कमान जो है आपने सारे आईएएस अफसरों को दे रखी है, आईपीएस को दे रखी है। वजह ये है कि जो अपने आप में एक दम रखते हैं, पहले इस शहर में एक ही एसपी हुआ करता था, अब चारों जोन में 4 एसपी होंगे। अब वो चारों एसपी अपने आप में एक वजन रखते हैं, उनके अपने खुद का रसूख है भोपाल तक का। अब उनके इलाके में वे जिसको चाहें उसको हटवाएं, जिसको चाहें वे रखें, इसका तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। अब इसमें हो यह रहा है कि इसमें दूसरे एसपी की या दूसरों की दखल चल नहीं रही है। नीचे के जो कर्मचारी हैं, नीचे के जो अफसर हैं, वे भी किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर से जोर लगाकर। वो दखल अंदाजी जो होती है इसमें आपस में एक दूसरे में खींचतान पैदा कर रही है। और अभी जो नई तबादला नीति के बाद में जो तबादला की सूची जारी होने वाली है वो भी इसीलिए अटक गई है कि एक दूसरे की जो है शिकायतें, एक दूसरे के खिलाफ आरोप और एक दूसरे की जो चुगलखोरी हो रही है, उसकी वजह से जो तबादला सूची अटकी पड़ी हुई है। अब हम दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। पहले पेज पर आज हमारे यहाँ 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो लंबे समय बाद न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ गई हैं। आपको याद होगा शायद कि उच्च न्यायालय का एक फैसला था अपने तमिलनाडु को लेकर, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल अपने पास में 1 महीने से ज़्यादा समय से जो है अगर विधेयक कोई पारित नहीं करना है तो उसे वापस करें, और राष्ट्रपति के लिए 3 माह का समय दे दिया गया था। परिणाम ये हुआ है उसमें कि आज राष्ट्रपति जी ने चिट्ठी लिखी है 14 बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट को, और बड़ी तीखी चिट्ठी लिखी है कि ये जो है संविधान में धारा 143 में कोई प्रावधान नहीं कि आप राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे सके। 14 बिंदुओं पर ये खींचतान। ये चिट्ठी राष्ट्रपति जी के कहने से राष्ट्रपति ने तो लिखी है, पर इस पूरी चिट्ठी के पीछे सरकार खड़ी दिख रही है, क्योंकि सरकार को बहुत जगह पे नुकसान हुआ है। कई जगह पर उनके विधेयकों को लेकर जहाँ विरोधी सरकार है वहाँ पे हुआ है, और अब यह मामला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हालांकि आज वक्फ बोर्ड में भी सुनवाई होनी है, और आज विजय शाह वाले मामले पर हम बात कर चुके हैं कि विजय शाह को लेकर जो है, और वह रात भर नदारत रहे हैं। ये भी बात आपको बता दूं कि उनको ढूंढने वो मिल नहीं रहे थे। एक और खबर पर बात कर लेता हूं आपको कि जब मंत्री शाह अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे अपने कार्यक्रम में, तब आपको आश्चर्य होगा कि मंच पर 12 लोग बैठे थे, उषा ठाकुर जो विधायक है मऊ की उनके साथ में, और उषा ठाकुर खिलखिला के हंस रही थी जब वो सोफिया कुरैशी जी के बारे में बोल रहे थे, जिस प्रकार का अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे। और उसके साथ में 14 और जो लोग बैठे थे भाजपा के, वो तालियां बजा रहे थे। सवाल उठता है कि क्या इनमें नैतिकता भी नहीं थी, कि ये भी नैतिक स्तर पर गिरे हुए थे, कि इन्होंने भी कोई बात में बोलने की कोशिश नहीं की कि मंत्री जी आपने गलत बोल दिया है। सब तालियां बजाते रहे, सब खुश होकर चले गए। ये एक बात थी। दूसरा, आज बिजली को लगातार पिछले लंबे समय से जो है शहर भर में बिजली को लेकर जो मजाक बना हुआ है, उसके कारण लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बिना बताए बिजली जा रही है, और हर क्षेत्र में 4 से 6 बार बिजली जा रही है, जबकि 5 करोड़ रुपए, 5 से 8 करोड़ रुपए मेंटेनेंस पे खर्च हो रहे हैं हर साल एक नंबर में। समझ नहीं आ रहा है, और करोड़ों रुपए की खरीदी होती है, उसके बाद भी जो है इस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है कि ये बिजली का या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और कुछ है शेखर जी? मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजली कंपनी के लिए आप बात कर रहे हैं, अब बिजली कंपनी नहीं रही है, बंटाधार कंपनी हो गई है, जिसने इस शहर को गावड़ा बना दिया है, देहात बना दिया है, कि जब भी चाहे उनकी इच्छा होगी जब आपको लाइट देंगे, जब नहीं होगी नहीं देंगे। जरा सी बारिश होगी या जरा सी हवा चलेगी तो सबसे पहले प्लग बंद कर देंगे कि हमारे कहीं तार गिर ना जाए, हमारा कहीं फॉल्ट हो नहीं जाए। जब मेंटेनेंस के नाम पे आप इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो वो पैसा जा कहाँ रहा है कि आपको जरा से आंधी तूफान या जरा सी बारिश में बिजली बंद करना पड़ रही है। तो मुझे लगता है ये घोर लापरवाही है। इस घोर लापरवाही पर सबसे बड़ी बात है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। सारे लोग, पब्लिक परेशान हो रही है, जनप्रतिनिधि चुप बैठे हुए हैं। जिन लोगों को चुन के आवाज उठाने के लिए चुना गया था वे चुप क्यों बैठे हुए, मुझे इस पे बड़ा आश्चर्य होता है।
इस पर आज हमने एक कार्टून भी बनवा के एक रील भी जारी की है। आप देख सकते हैं कि बात बात पे कैसे बिजली कट रही है शहर के अंदर, एक मजाक बना दिया है। आप चाहें तो रील भी देख सकते हैं दोपहर के प्लेटफॉर्म पे। और ये तो थी हमारी खबरें। हम फिर आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अगर आप देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा। आप जितना लाइक करेंगे उस कार्यक्रम को उतनी हमें मदद मिलेगी, उतना ही हम उस कार्यक्रम को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।